हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो हर एक भर्ती में देखने को मिलते हैं। जो स्टूडेंट रेलवे की, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, जिन भी भर्तियों की तैयारी कर रहा है उन विद्यार्थियों को इन प्रश्नों में से अपने एग्ज़ाम में बायोलॉजी से संबंधित जहाँ भी प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ आपको 100% इन प्रश्नों में से एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो दोस्तों, उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, रक्त के उचित थक्के बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों में विटामिन के से संबंधित प्रश्न आते हैं, विटामिन डी से और विटामिन ई से संबंधित और विटामिन ए से। इन विटामिनों से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम को आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे रक्त के उचित थक्के बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के है, उसकी आवश्यकता होती है रक्त के थक्के को बनाने के लिए। अगर विटामिन के की कमी होगी उस मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी में पैरासीटामोल पाया जाता है। इस दवा का उपयोग कब किया जाता है। तो पैरासीटामोल का उपयोग हल्के दर्द को कम करने और उच्च तापमान यानी बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है। तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन कौन करता है। हाइड्रा करता है। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, आपको अपने एग्ज़ाम की अपनी शिफ्ट में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन लिए हैं और ये हर बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। रक्त कब बहेगा, जब कोई किसी इंसान के कट लग जाए तो वहाँ से रक्त बहने शुरू हो जाए, तो वो रक्त रुकता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो वह रक्त बहता ही रहेगा लगातार। तो कौन से विटामिन की कमी होगी, एक पहले भी हमने चर्चा करी इसके बारे में, तो विटामिन के होगा। ठीक है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हिस्सा है, सेरिबेलम। और सांस लेना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये स्वैच्छिक क्रिया है, ये स्वैच्छिक क्रिया है। ठीक है, इसको नियंत्रित सेरिबेलम या मध्यांश करता है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो पुष्प के मध्य स्थित का मादा का भाग होता है वो है अंडा। ठीक है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होती है। पौधों में जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है, मध्यनिविष्ट विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक के कारण ही पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो बायोगैस है उसमें मीथेन का प्रतिशत है वो 75% होता है। 75% बायोगैस में मीथेन होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, उसको जीन कहते हैं। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है वो जीन होता है। जीन है वो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है डीएनए में। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वह प्रजाति है। प्रजाति वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई है। अगले प्रश्न बात करते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। तो निषेचन, जब भी शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन होता है। तो ये इन किसका निर्माण करते हैं, ये तो ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है वो अलग अलग होते हैं। तो वो
क्या कहलाते हैं? वह समरूप अंग कहलाते हैं, समरूप अंग। जो कि समरूप से क्या पता चल रहा है कि उनकी जो संरचना है वो सम है, समान होती है, उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य अलग अलग है, तो उनको समरूप कहते हैं। और अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहा जाता है। ऊर्जा है, ऊर्जा के उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का जो पाइरूवेट में विघटन होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क का, और मस्तिष्क में भी कौन सा भाग? अनुमस्तिष्क। ठीक है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनसे उनके जो भी प्रीवियस पेपर हैं उन वहाँ से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो किस कोशिका अंग को कोशिका का स्वामी कहते हैं? कोशिका के किस भाग को कोशिका का स्वामी कहते हैं? किसको? केंद्रक, न्यूक्लियस को कोशिका का स्वामी कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, तो स्वस्तम की उत्तरजीविका, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, तो एक बालिका के पास अपनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कितना संयोजन होता है? या एक महिला में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो कितनी होती है? 46 होती है। 44 ऑटोसोम प्लस XX। और पुरुष में बात करें तो 44 ऑटोसोम प्लस XY। ठीक है। याद रखना, पुरुषों में XY और महिला में XX होते हैं। 44 ऑटोसोम दोनों में सेम होते हैं, और एक 2 XX और XY इनमें यहाँ अंतर पाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है, कौन करता है? प्लाज्मोडियम।